तो नमस्ते भाई और बहनों। फ्राइडे की जो अमेरिका और यूक्रेन के बीच में जो मीटिंग हुई, ज़ेलेंस्की साहब को तो बिना भोजन खिलाए बाहर भेज दिया गया। पर मुझे मेरे अंदर में बहुत दुख रह गया। ये जो एक्सपेक्टेशंस हमारे थे कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच में कुछ समझौता हो जाए और उसके बेसिस पे फिर रशिया से भी बातचीत करके सीज फायर 2-4 दिन में फटाफट हो जाए, ये कोई एक्सपेक्टेशन थी। जो टर्न ऑफ इवेंट्स रात को हुए वो थोड़ा अननर्विंग थे, एक्सपेक्टेड नहीं थे ये। लेकिन जैसे आप समझते हैं कि ये बात भी काफ़ी संगीन है। 3 साल से ये लड़ाई चल रही है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है कि समझौता नहीं होगा तो लड़ाई फिर और भी चलती रहेगी और फिर बात और ख़राब हो सकती है। लेकिन आज यूरोप में एक यूरोपियन यूनियन के बीच में जो बात हुई है, उनके बीच में कोशिश कर रहे हैं कि फिर से कुछ सुलह की बात हो। और मेरे ख्याल से मार्केट्स वैसे भी बहुत ओवरसोल्ड हैं, कहीं पे एक रिबाउंड आने की क्षमता रखते हैं। मैं इतना कहने के बाद वार्न करता हूं, लोग मेरा वर्ड सुनते हैं रिबाउंड तो वो पहले जाके सोमवार को सुबह 9 बजे 9:15 बजे जाके और कॉल ले लेते हैं, सुनते नहीं वीडियो को बरोबर। मैं क्षमता रखता हूं, मतलब वो बीज हो रहे हैं। देयर इज अ फाउंडेशन दैट इज गेटिंग बिल्ट फॉर सम गुड डेज ऑफ रिबाउंड और सम फ्यू हाफ डेज, फ्यू आवर्स। वो भी बुरा नहीं है ऐसे मार्केट में जो रिबाउंड हुआ ही नहीं है काफ़ी टाइम से। पर लोग जो है ना, सुनते नहीं वीडियो को बस, और बरोबर अधूरा सुन के और बेट्स ले लेते हैं, कुछ करते हैं। एक तो लॉजिक समझते नहीं है। सेबी चाहती है कि हम लोगों को, आप लोग को लॉजिक समझाए, तो मैं लॉजिक समझा रहा हूँ। एक तो ओवरसोल्ड है, दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसे मार्केट में क्षमता रखता है कि कुछ अमेरिका भी चाहता नहीं है कि ये युद्ध ज़्यादा बढ़ जाए, यूक्रेन भी चाहता नहीं है और रशिया भी चाहता नहीं है। तो जो तीनों सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, लॉजिक समझिए। सिर्फ हाँ कि इस दिन गिरेगा इस दिन बढ़ेगा नहीं, आप समझिए, लर्न करिए। हम आपको एजुकेट करते हैं, वो समझते नहीं। हम कहते हैं कि हमारे रिकमेंडेशंस को आप बाय सेल से ज़्यादा पहले लॉजिक समझिए। लॉजिक समझने के लिए लोग तैयार नहीं, फिर उनको मैं क्या कह सकता हूँ। तीनों स्टेक होल्डर्स हैं, वो तीनों में से किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है कि ये लड़ाई ज़्यादा बढ़े। कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये सुलह नहीं हुआ। फ्राइडे को बहुत ही तूफानी मीटिंग हुई व्हाइट हाउस में और मैं तो पूरी रात सोया नहीं। मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि कुछ सुलह हो जाएगी और पूरी रात मुझे बहुत दुख हुआ। ये मैं कभी आप लोग को कहा नहीं। देखिए, मुझे लड़ाई झगड़े से अच्छा नहीं लगता है। लोगों की जान जा रही है बेकार में, बंद हो जाए अब। यह बहुत हो गया, 3 साल हो गए। सबको युद्ध को विराम दिया जाए, अब सबको आराम। तो जिंदगी है कितनी शांति से जिए। और क्या ना, इसके बेसिस पे क्या हो रहा है, वर्ल्ड का भी सारा नक्शा जो है ना बदली होते जा रहा है। रॉन्ग लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है, रॉन्ग लोगों को। तो ऐसा कोई न्यूज़ कोशिश कर रहे हैं, ये कर मैं नहीं बोल रहा हूँ सोमवार को जाके कॉल उठाइए। फिर रिपीट करता हूँ, हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, फिर भी लोग जाके ले लेते हैं। मेरे एनालिसिस के अनुसार अब आप देखिए, विशेषज्ञ सब जो है, जब गिर रहा है तो अभी बस 22 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। जब बढ़ रहा था तो बस 23, 24, 26, 30, 35। ऐसा नहीं होता। मार्केट कभी भी एक दिशा में नहीं चलता। अगर गिर रहा है तो फिर थोड़ा रिकवरी का भी चांस रहता ही है। एक तो टेक्निकल इंडिकेटर रहता है और मार्केट का एक स्वाभाविक रूप होता है कि किसी भी दिशा में एक वन वे नहीं चाहता। ऐसे मुझे लग रहे हैं कि कई दिन आपको हो सकता है कि रिकवरी टाइम टू टाइम आती जाए, और मैं अपने ग्रुप्स में सब रिलीज कर रहा हूं। तो आप, या अगर ग्रुप में है तो ज्वाइन है तो आप वहीं से ले लीजिए, नहीं तो ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। पूरे बहुत मेहनत का काम है, आसान नहीं है ये। बहुत सारा कठिन परिस्थिति से हमको गुजर के ये सब बनाने पड़ते हैं और हमने अपने बेस्ट जजमेंट से बनाए हैं। दूसरी बात,
कुछ स्टॉक्स जो ये देखिए मार्च का महीना है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, इसमें से कोई स्टॉक्स हैं जो क्षमता रखते हैं कि ऊपर थोड़ा सा आ जाए, क्योंकि ये जो टाइम है टैक्स लॉस सेलिंग, टैक्स हार्वेस्टिंग का भी है, और फिर लोग उनको बेच के और नए शेयर्स उठा भी लेते हैं, ठीक है ना। तो ये स्वाभाविक है कि आप कुछ शेयर्स को देखेंगे कि गिर भी गए, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग भी हुई, और फिर वो शेयर्स को उठा के और बढ़ा भी दिया गया। सारा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम आपको एनालिसिस करके बताते रहेंगे। हर दिन मैं जो भी दे रहा हूं, स्टॉक ऑप्शंस दे रहा हूं, स्टॉक्स दे रहा हूं, लोग आपको तो पैसे बनाने हैं ना, भले निफ्टी बैंक निफ्टी के दूं या मैं स्टॉक ऑप्शंस दे दूं, हर दिन, और प्रूफ भी डाल रहे हैं, एविडेंस डाल रहे हैं कि देखिए ये कैसे बढ़े। कठिन मार्केट है, कठिन ज्योग्राफिकल। अब देखिए फ्राइडे को किसने एक्सपेक्ट किया था कि ये सुलह नहीं होगी। सब सोच रहे थे कि डील साइन हो जाएगी और बस हो जाएगा, और फिर आप सोचेंगे कि अब तो ये होगा ही नहीं, होते होते फिर सोचेंगे देखेंगे आप कि कुछ सुलह हो गई और इन्होंने बातचीत कर दी एक दूसरे को। भाई जेलेंस्की साहब भी बेचारे क्या करें, परेशान है, 3 साल से परेशान है, और कितना वो भी लड़े। दे फॉट अ वेरी हार्डी वॉर, बट इट्स टाइम नाउ, दे शुड बी पीस हुएवर इट मे बी, और कुछ कॉम्प्रोमाइजेस तो सबको करने ही पड़ेंगे। जेलेंस्की साहब को भी करना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। अब देखिए कि इसका अंत होगा कैसे। हाथ पैर जोड़ के एक दूसरे को विनम्रता से, भाई जो हुआ सो हुआ, अब और क्या कहेंगे, है ना। तो जैसे होगा या उसके करीब कोई आएगी, उछल जाएगा। मैंने दिन अपने एस्टिमेट करके रखे हैं, अपने ग्रुप्स में डाल दिए, अपनी तरफ से मैंने मेहनत की है, बता दिए हैं। दूसरा मैंने आपको समझाया, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गिर रहा है तो लोग क्या करेंगे, बेच देंगे, माल बेच देंगे, वही शेयर्स फिर उठा देंगे कि अब नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कहते हैं। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर आपको बता रहा हूं। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनको मार्च के महीने में एक अधिक ही लाभ मिल सकता है। एक इसको आप टेक्निकल बता सकते हैं या टैक्स रिलेटेड राइज बता सकते हैं कुछ स्टॉक्स में। फिर तो लोग समझेंगे निफ्टी और जाके उसको उठा देंगे। ऐसे नहीं, समझते हैं नहीं, ग्रुप में बैठते नहीं है, नॉलेज लेते नहीं है। सेमिनार ऑर्गेनाइज करता हूं तो आते नहीं है, कोई जो आते हैं उनको लाभ मिल रहा है, सब नहीं आएंगे। 500, 1000 रुपया, 2000 रुपया बचाएंगे, लेकिन लाखों का नुकसान देखो करके आएंगे। जो भी आ रहे हैं सबके आप देखिए तो, हम यहां गए, हम यहां गए, यहां गए। मैं तो प्रूफ दे रहा हूं, हर दिन का अपने ग्रुप पे प्रूफ दे रहा हूं कि हर जो हमने रेकमेंड किए, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस रेकमेंड किए, स्टॉक ऑप्शंस कौन से रेकमेंड किए, केपीआईटी रेकमेंड किया था सेल फ्राइडे को, एक आप मेरा देखिए कैसे बढ़े हैं। मेहनत करते हैं, आपको बताते हैं, और थोड़ा सा कॉस्ट लेते हैं, वो भी फ्रैक्शन, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचे, और आप भी हमारा रेफरल दूसरों को दीजिए। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे। अब भी ये हफ्ते में भी मुझे लग रहा है कई जो आपको लग रहा है एक ही वे में फॉल होगा, मुझे नहीं लगता। सुबह को जो आपको दिखाई देगा, दिन को कुछ और होगा। और अच्छे पूरे हफ्ते भर के प्रेडिक्शंस के लिए ज़रूर ज्वाइन करिए हमारा प्रीमियम प्लस। 10-12 दिन प्रेडिक्शंस दिन एडवांस में देता है, और अच्छे मल्टीबैगर रिकमेंडेशन भी दे रहा है। और सभी के लिए संपर्क करने का नंबर वही है 9820861044। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।